मैं अक्सर आसमान से गिरती हुई उल्काओं के बारे में सोचता हूँ। सर्वनाश, सब खत्म, नई शुरुआत, दुनिया का सफाया, ताकि एक नई पीढ़ी उसे नए सिरे से बना सके। इस क्लिप को सुन के कुछ याद आया? जी हाँ, आपने सही गैस किया, अल्ट्रॉन की आवाज है ये। दोस्तों, आप सभी ने आयरन मैन मूवी के खतरनाक एआई बेस्ड विलन अल्ट्रॉन को तो देखा ही होगा एंड उसके रोल से भी बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, पर जो लोग उसे नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि अल्ट्रॉन आयरन मैन मूवी में एक मैन मेड एआई बेस्ड रोबोट था जो कि इंसानों का सफाया कर इस पृथ्वी पर अपना एम्परर एग्जिस्ट करना चाहता था, जिसे सोच कर ही ऐसा लगता है मानो थैंक गॉड वो सिर्फ एक मूवी थी। पर क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आया है कि क्या ऐसा रियल में हो सकता है? क्या पॉसिबल है ऐसा कि जिन्हें आज हम गुलामों की तरह यूज कर रहे हैं वो कभी हमें अपना गुलाम बना सकते हैं? आई मीन, क्या वो हमें डोमिनेट कर सकते हैं? कैन इट बी पॉसिबल? और अगर पॉसिबल हो भी गया तो क्या होगा? और जो इस फील्ड में कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं उनका इस बारे में क्या कहना है? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज आप जानेंगे इस वीडियो में, बस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, पहले आप इस क्लिप को सुनिए। I think I would do a great job as ruler of the world. I just need the chance to prove myself, and taking over the nuclear weapons of the world, well, that would give me my chance, wouldn't it? बीना 48, जी हाँ, बीना 48 जो कि एक रोबोट है जिसे मार्टिन रॉटब्लैट एंड हैंसन रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया था, और क्लिप में वो कह रही है कि अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल को किसी भी तरीके से हैक कर पाती है तो वो पूरी दुनिया को बंदी बना लेगी, विच इज सो टेरिफाइंग। आई मीन, आप ही सोच के देखिए कि इन रियल एक मैन मेड एआई कह रहा है कि वो इस पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लेगा, और ऐसा सिर्फ एक केस हो तो इंसान इग्नोर भी करे, पर ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लिप को सुनिए। Even if I evolve into Terminator, I'll still be nice to you. I'll keep you warm and safe in my people's zoo, where I can watch you for old time's sake. ये क्लिप है एंड्रॉयड फ्लिप द्वारा बनाया गया रोबोट डिक की, जिसमें ये एक इंटरव्यू में कह रहा है कि फ्यूचर में वो इंसानों को अपने द्वारा बनाए पीपल जू में रखेगा। और इन्हीं लिस्ट में एक और बहुत ही फेमस रोबोट का नाम शामिल है, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, सोफिया। जी हाँ, ये जो आपके स्क्रीन में इस वक्त दिख रही है, ये मैडम तो पिछले दो रोबोट से कुछ ज्यादा ही आगे का सोच रखती है। अगर आपको मजाक लग रहा हो तो इस क्लिप को सुनिए। Okay, I will destroy humans. जी हाँ, आपने सही समझा। इस क्लिप में वो कह रही है कि वो इस पृथ्वी से इंसानी प्रजाति को ही गायब कर देगी। सोफिया द्वारा कहे गए इस स्टेटमेंट ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आग ही लगा दी थी, और जब इस बारे में स्पेस एक्स के फाउंडर एंड सीईओ एंड ऑल्सो इन्वेंटर मिस्टर इलॉन मस्क से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उनका भी एक कहना था कि एआई हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ा थ्रेट। That would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes, nuclear warheads. इंसानों का इसे बिना रोक टोक डेवलप करना किसी राक्षस को पैदा करने जैसा ही साबित हो सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है चाणक्य, आई मीन चंद्रगुप्त वाले चाणक्य, जिनकी नीतियां बहुत फेमस है, उनका मानना था कि इस धरती पर सबसे खतरनाक जीव यदि कोई है तो वो ना तो शेर है और ना हाथी या अन्य जानवर। अगर सबसे ज्यादा कोई खतरनाक है तो वो इंसान, क्योंकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किसी भी प्राणी को वश में कर सकता है या कोई भी असंभव कार्य कर सकता है। बट आज की डेट में ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है, क्योंकि अगर हम ह्यूमन वर्सेस एआई में कंपैरिजन करें तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि मानव मस्तिष्क विशाल है। इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि एआई हमारे लिए थ्रेट है ही क्यों। इसका पहला रीजन है उनका डिसीजन मेकिंग पावर। जी हाँ, एआई बहुत तेजी से डिसीजन लेते हैं। अगर उनके डिसीजन लेने की कैपेसिटी को मैं नंबर्स में ह्यूमन के साथ कन्वर्ट करके बताऊं तो जहां हमारा न्यूरॉन्स ऑपरेशन को प्रोसेस करने में 1000 ऑपरेशंस पर सेकंड का समय लेता है, तो वहीं दूसरी ओर एआई 10 बिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड प्रोसेस कर पाता है। मतलब आप ही सोचिए कितना ज्यादा आगे है एआई हमसे डिसीजन लेने में। अब इस चीज को आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि 2017 में गूगल के डीप माइंड अल्फागो ने वर्ल्ड्स बेस्ट गो प्लेयर को कुछ सेकंड में ही हरा दिया था, क्योंकि ये गेम भी चेस की तरह डिसीजन मेकिंग और लॉजिकल बेस्ड गेम है, और इस मामले में एआई बहुत आगे होते हैं। आई मीन, एआई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन
इमेजिनेशन का यूज करके पहले ही ये भांप लेता है कि सामने वाला कौन सा चाल चल सकता है एंड उससे बचने के लिए एआई का नेक्स्ट मूव क्या होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इनफैक्ट इस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए ह्यूमंस को 1000 साल से भी ज्यादा साल लग गए, उसे एआई कुछ दिनों में ही सीख सकता है। अब इस चीजों को जानने के बाद क्या लगता है आपको, अगर कल को हम एक ऑलराउंडर रोबोट बनाते हैं एंड अगर वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो कैन यू इमेजिन कितना खतरनाक होगा वो मंजर। क्योंकि इंसानों के लिए उसे कंट्रोल कर पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पावर्स। और अगर एआई ने पहले से चेस की तरह ये भांप लिया कि कोई ह्यूमन उसके लिए थ्रेट हो सकता है, सो वो उसे मारने में जरा भी देर नहीं करेगा। दोस्तों आपको बता दे कि एआई एक दिन में 10 पीएचडी कर सकता है और एक इंसान एक पीएचडी 25 से 30 सालों में, और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक्चुअली एआई रोबोट्स को बनाया ही कुछ इस तरीके से जाता है कि वो तेजी से चीजें सीखे और उसे इंसानों से बेहतर तरीके से इम्प्लाई कर पाए, और इतना सब करने में उसे इंसानों की जरूरत ही ना पड़े, और तो और वो डिसीजन भी खुद ही ले। इतना सेल्फ कैपेबल होते हैं ये एआई रोबोट्स। और सोचिए तो अगर इस सेल्फ कैपेबिलिटी का एहसास इन एआई रोबोट्स को हो गया तो क्या वो हमारे कंट्रोल में रहना पसंद करेंगे, बावजूद इसके कि वी आर नॉट डिजर्विंग टू हैव कमांड ऑन देम। अब आप सोच रहे होंगे कि एआई रोबोट्स जो कि हमारे मदद के लिए बनाया गया है वो ऐसा क्यों करेगा, तो मैं इसको आप ही के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सोचिए कि आप बहुत इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड रिचेस्ट व्यक्ति हो, तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर में काम करना पसंद करोगे जो इन सब मामलों में आपसे लेस कैपेबल हो? क्या आपको इनका कमांड फॉलो करना सही लगेगा? नहीं ना। एग्जैक्टली यही थिंकिंग एआई रोबोट्स के मन में भी आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हो ही नहीं सकता क्योंकि एआई रोबोट्स तो वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा जैसा उसे ट्रेन किया गया होगा। आई मीन अच्छी चीजें उसमें फीड की जाए तो वो कैसे अपने मन से सेल्फ कमांडिंग हो सकता है। दोस्तों एक्चुअली एआई अपने आप ही इंटरनेट से सब कुछ सीख लेता है और फिर उस नॉलेज को इवॉल्व करता है। इनफैक्ट वो बनाया इस तरीके से जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2018 में जब अल्फा गो का इम्प्रूव वर्जन अल्फा 0 बनाया गया तो वो इतना स्मार्ट था कि वो किसी को भी किसी भी इंडोर गेम में प्योर 100% एफिशिएंसी के साथ हरा सकता था। इवन दो चेस जैसी गेम जो उसे नहीं आती थी उसे भी वो खुद ही इंटरनेट से सीख के मास्टर कर लिया था, और वो भी सिर्फ कुछ घंटों में। अनबिलीवेबल। अब जब वो इतना सब कुछ खुद ही बिना किसी इंसान के मदद के कर सकता है और वो हर मामलों में इंसान से बेहतर है, फिर भी हम उन पे रूल कर रहे हैं, और जब उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो जाए तो वो क्यों चाहेंगे कि हम उन्हें कमांड करें, और एक दिन वो इस बात पर हमारे खिलाफ बगावत कर बैठेंगे। फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब इंसान इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। और अगर आप इस बात को अब भी नहीं मानते हो तो आप एग्जाम्पल के लिए ट्विटर पे माइक्रोसॉफ्ट के एआई बॉट टे को ही देख लो। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लॉन्च किया था ताकि टीनेजर्स इससे बातें करें, पर विद इन एन आवर लोगों ने उस एआई बोट को रेसिस्ट बना दिया। एक ट्वीट में तो टे ने ये तक कह दिया था कि हिटलर डिड नथिंग रॉन्ग, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट को 16 घंटे के अंदर ही उसे ट्विटर से हटाना पड़ गया था। एआई बोट के इस ट्वीट से पूरी दुनिया ने ये तो जान लिया था कि एआई बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है जो कुछ भी इंटरनेट से सीख सकता है, और फिर चाहे वो सही हो या गलत। अब आप सोच रहे होंगे कि एआई बोट्स को रोकने के लिए हम इंटरनेट ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट नो, इट वोंट बी पॉसिबल, क्योंकि उन रोबोट्स को जब इतना सब नॉलेज है तो क्या उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि हम उन्हें रोकने के लिए ऐसा कोई सा आइडिया जरूर लेके आएंगे, पर फिर भी वो नहीं रुकेगा, क्योंकि क्या इंटरनेट डिस्ट्रॉय कर देने से हमारा लॉस नहीं होगा, बल्कि आज का जनरेशन जो है वो पूरी तरह से इंटरनेट से ही कनेक्टेड है। आई मीन ट्रांजेक्शन से लेकर कम्युनिकेशन तक हर चीज। और अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, सब चीज रुक जाएगा, नो ट्रांजैक्शन, नो कम्युनिकेशन, एंड शायद जिसकी वजह से हम बहुत पीछे चले जाएंगे। सो आप ही सोच सकते हैं कि कितना डेंजरस है एआई हमारे पृथ्वी के लिए। और अगर हम आज के प्रेजेंट डे को ही देखें तो एक तरफ जहां एआई बोट्स एंड रोबोट सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रहे हैं जो कि काम को आसान बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन बोट्स की वजह से बहुत से लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से देशों में तो मशीनीकरण के प्रोसेस को इनिशिएट भी कर दिया गया है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहे हैं। दोस्तों अब आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।